हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने पूरे अमेरिकी इतिहास को हिला दिया था। डीबी कूपर के नाम से मशहूर उस रहस्यमयी हाईजैकर की कहानी जो आसमान से गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। ये कहानी है रोमांच, चालाकी और एक ऐसे गुमनाम चेहरे की जिसने एफबीआई और पूरी दुनिया को 50 सालों से उलझा रखा है। तो आइए जानते हैं कौन था डीबी कूपर, क्या हुआ उस दिन और आखिर उसका अंत कैसे हुआ। घटना की शुरुआत 24 नवंबर 1971। साल था 1971, तारीख 24 नवंबर और जगह थी पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमेरिका। थैंक्सगिविंग का समय था, लोग अपने घरों को लौट रहे थे। उस दिन नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 नाम की एक फ्लाइट पोर्टलैंड से सियाटल जा रही थी। एक छोटी 30 मिनट की घरेलू उड़ान। दोपहर करीब 2:50 बजे एक आदमी एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसने गहरे रंग का सूट, काली टाई और सनग्लास पहना हुआ था। उसने अपना नाम बताया, डैन कूपर। उसने शांति से टिकट खरीदा और फ्लाइट में सवार हो गया। आसमान में हुआ हाईजैक। फ्लाइट ने उड़ान भरी और लगभग 37 यात्री बोर्ड पर थे। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस फ्लोरेंस शाफनर के पास कूपर आया और उसे एक नोट दिया। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई रोमांटिक मैसेज होगा, लेकिन कूपर ने धीमे से कहा, मिस, यू बेटर लुक एट दैट नोट, आई हैव अ बॉम्ब। नोट में लिखा था कि उसके पास एक बम है और वो फ्लाइट को हाईजैक कर रहा है। उसने मांग रखी, $2 लाख नकद, आज के समय में लगभग 14 करोड़ रुपए। 4 पैराशूट, और जब तक उसकी मांग पूरी न हो फ्लाइट को सियाटल के आसमान में घूमते रहना होगा। सरकार का झुकना। एफबीआई और एयरलाइन कंपनी तुरंत हरकत में आ गई, क्योंकि कूपर ने धमकी दी थी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो विमान को उड़ा देगा। एफबीआई ने कूपर की मांग मान ली। सियाटल के एयरपोर्ट पर पैसे और पैराशूट का इंतजाम किया गया। शाम करीब 5:30 बजे फ्लाइट सियाटल पहुंची। कूपर ने यात्रियों को शांत रखा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने 36 यात्रियों को छोड़ दिया, लेकिन क्रू मेंबर्स को वहीं रहने को कहा। उसे पैसे और पैराशूट दिए गए, 4 पैराशूट और $2 लाख नकद। हवाई फरार। कूपर ने इसके बाद पायलट को आदेश दिया कि फ्लाइट को मेक्सिको सिटी की ओर उड़ाया जाए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। फ्लाइट 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़नी चाहिए और स्पीड सिर्फ 200 मील प्रति घंटा होनी चाहिए और पिछले हिस्से का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। रात करीब 8 बजे जब फ्लाइट सियाटल और रेनो नेवाडा के बीच थी, तभी फ्लाइट के पिछले हिस्से का दरवाज़ा खुला। एक तेज हवा का झोंका आया और कूपर ने पैराशूट पहनकर नकदी बैग को अपने साथ बांधकर कूद लगा दी। उसके बाद न किसी ने उसे देखा, न किसी ने सुना। जांच शुरू होती है। फ्लाइट सुरक्षित रीनो पहुंच गई, लेकिन कूपर गायब था। एफबीआई ने तुरंत एक विशाल खोज अभियान चलाया। कूपर जिस इलाके में कूदा था वहां घना जंगल, नदियां और बर्फ थी, लेकिन वहां से न कूपर मिला, न उसके पैराशूट का कोई निशान। एफबीआई ने इस केस को नाम दिया NORJACK, नॉर्थवेस्ट हाईजैकिंग। सैकड़ों एजेंट्स, सेना, स्थानीय पुलिस, सबने मिलकर खोजबीन की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। एकमात्र सुराग 9 साल बाद। साल 1980, यानी घटना के 9 साल बाद, एक छोटा बच्चा ब्रायन इंग्रम अपने परिवार के साथ कोलंबिया रिवर के किनारे खेल रहा था। उसे वहां से कुछ पुराने $20 के नोट मिले, कुल $5,800। एफबीआई ने जांच की और पाया कि सीरियल नंबर वही थे जो डीबी कूपर को दिए गए पैसों के थे। लेकिन सवाल बना रहा, अगर कूपर मर गया था तो बाकी पैसा कहाँ गया? अगर वो बच गया था तो फिर उसने पैसे क्यों नहीं खर्च किए? डीबी कूपर कौन था? असल में उसका असली नाम डैन कूपर था, लेकिन मीडिया की गलती से उसे डीबी कूपर कहा जाने लगा। जांच में एफबीआई ने हजारों लोगों से पूछताछ की। कई संदिग्धों के नाम सामने आए। डुएन वेबर, जिसने मरने से पहले कहा, आई एम डैन कूपर। केनेथ क्रिश्चियनसन, जो नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस में ही काम करता था। रॉबर्ट रैकस्ट्रॉ, पूर्व सैनिक और पैराट्रूपर। हर केस में कुछ समानताएं थीं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 2016 एफबीआई ने केस बंद किया। 45 साल की जांच के बाद एफबीआई ने 2016 में डीबी कूपर केस को बंद कर दिया। ये अब भी अमेरिकी इतिहास का सबसे प्रसिद्ध अनसुलझा अपराध है। क्या हुआ होगा कूपर का? अब तक 3 मुख्य थ्योरीज मानी जाती हैं। 1, कूपर मर गया था, वो जंगल में गिरा और खराब मौसम या चोट से मर गया। कोई निशान नहीं मिला क्योंकि शरीर और सामान नदी में बह गया। 2, कूपर बच गया था, वो अच्छी तरह से पैराशूट से उतरा और छिप गया। शायद उसने अपनी पहचान बदल ली और किसी दूर देश में नई जिंदगी शुरू की। 3, कूपर कोई एक्सपर्ट था। कुछ लोग मानते हैं कि वो सेना या CIA का पूर्व सदस्य था। उसे विमान और पैराशूट दोनों की पूरी जानकारी थी। कूपर की पहचान क्यों नहीं मिली? कूपर ने फ्लाइट में बहुत शांति से बर्ताव किया था। वो शराब पी रहा था, स्मोकिंग कर रहा था और बार बार मुस्कुरा रहा था। उसका व्यवहार इतना नॉर्मल था कि किसी को शक नहीं हुआ। उसने अपने सारे फिंगरप्रिंट्स, टाई क्लिप और नोट्स बहुत सावधानी से हैंडल किए, जैसे उसे पहले से पता था कि सबूत कैसे मिटाने हैं। एक लीजेंड बन गया नाम। समय के साथ डीबी कूपर एक अपराधी नहीं बल्कि एक लीजेंड बन गया।
कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, किताबें और टीवी शो उस पर बने। अमेरिका में हर साल डीबी कूपर डे तक मनाया जाता है। लोग आज भी कहते हैं, अगर उसने वाकई ऐसा किया और बच गया तो वो इतिहास का सबसे चालाक इंसान था। निष्कर्ष: डीबी कूपर की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी सच कल्पना से भी ज़्यादा रहस्यमय होता है। वो इंसान जिसने एक विमान हाईजैक किया, पैसे लिए और आसमान से गायब हो गया, वो आज भी इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी पहेली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डीबी कूपर मर गया था, या वो आज भी कहीं जिंदा है, मुस्कुराते हुए अपनी जीत का आनंद ले रहा है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।